हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 24 सितंबर में आए हुए सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया हुआ था। देखो, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है पेज पे, चैनल पे। सेकंड शिफ्ट का ये वीडियो है। ओके, दूसरी चीज़ समझो, ये आज दोनों जो पेपर्स थे वो बेसिकली ज़्यादातर जो पेपर थे वो थे लैंग्वेज सब्जेक्ट के। ठीक, तो जो बच्चे पेपर दे चुके हैं, जिन्होंने मेरे को मैसेज करके बताया है, ठीक, तो उनके पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस लेकर के बनाए गए हैं। एक बात ध्यान रखनी है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनके सारे ऑप्शन बच्चों को नहीं याद थे। इनकेस मान लो बच्चे को सही ऑप्शन याद था तो मैंने आसपास के कुछ रॉन्ग आंसर क्या पुट कर सकते हैं, ये एक गेस के बेस पे रखा है, बट राइट आंसर जो अगर याद था कंफर्म बच्चों के साथ तो फिर उसको रखा है मैंने। ठीक, चलो देखते हैं। ये सिंपल सा था जो एकदम से बच्चे कंफ्यूज, इस क्वेश्चन में बच्चे इतना कंफ्यूज हैं, चार बच्चे और चारों लोग लड़ रहे हैं इस बात को लेकर के कि क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमंस। अब यहाँ पे समस्या क्या है, ये कह रहा है कैन कॉज। ठीक, अब कैन मतलब होता है कर सकना। ठीक, अब पॉसिबिलिटी के साथ एक दिक्कत यह है कि आपका पेस्टिसाइड भी कर सकता है और मर्करी करता ही है, पर पेस्टिसाइड भी कैंसर क्रिएट कर सकता है। दिक्कत इस बात की है आपकी। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये क्वेश्चन वो लोग ड्रॉप कर देंगे या फिर ये क्वेश्चन को वो लोग कंटिन्यू करेंगे। इनके साथ वो ड्रॉप नहीं करते हैं तो कंटिन्यू करेंगे मर्करी के साथ। लेट मी अश्योर यू, बिकॉज मर्करी इज एन एलिमेंट विच कॉजेज कैंसर, यानी कि मर्करी जो है ऑफिशियली एक एलिमेंट है जिसकी वजह से कैंसर होता है। ठीक, इनकेस मान लो उन्होंने ड्रॉप नहीं करा तो फिर ऑप्शन मर्करी ही सही मान के चलेंगे वो लोग, पेस्टिसाइड नहीं मानेंगे वो लोग। पर अगर आप क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको मर्करी नहीं दिया हो तो पेस्टिसाइड 100% सही है। अगला क्वेश्चन आया हुआ था 2, 10, 30, 68। ओके, तो ये क्वेश्चन मेरे को बाद में बताया गया था। तो इसका क्वेश्चन का क्या सिंपल सा फंडा समझो, ये 2 है, ये 10 है, 30 है, 68। ओके, 1 2 3, ठीक है। तो ये क्यूब रूट पे एडिशन कर रखा उन्होंने। देखो, 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब कितना हो गया 1, ओके, प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये आ गया। ठीक, 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 यानी कि 10, 3 का क्यूब प्लस 3, जितना का क्यूब उतना ही एडिशन करना। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30। अब सेम 4 का क्यूब प्लस 4 68। तो अब आएगा 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, प्लस 5 करोगे तो आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 130। 50 नहीं है, ये दिखाने के लिए था। तो आंसर हो जाएगा आपका 130। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं आता पर आंसर आपका 130 आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक्शन रिजर्व में सीक्वेंस ऑफ द स्टेप। ओके, एक्शन रिजर्व में सीक्वेंस पूछा गया था। जो स्टेप लिए गए हैं, जो एक्शन रिसर्च करी जाती है वो क्या होती है, किसी एक सिचुएशन बेस पे होती है। देखो, मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि जो भी आपके ऑप्शन आ रहे हैं उनको भी ध्यान रखो, क्योंकि क्या होता है कि ऑप्शन से ही कर लेते हैं। जैसे पहले पेपर में आप देखो कोविड को लेकर के आया हुआ था कि किस टाइप की रिसर्च है, तो वहां पे आया था आंसर कि एक्शन टाइप की रिसर्च एक ऑप्शन में था। ठीक, अब यहां पे क्या है, उसी एक्शन रिसर्च का क्या पूछ लिया गया, किस तरीके से सीक्वेंस होगा। तो पूरे 4 ऑप्शन, मतलब उसने बताया कि सब यही ऊपर नीचे ऑप्शन थे, पर उसको जो उसने आंसर लगाया और जो आंसर सही होगा वो ये हुआ। सबसे पहले हम लोग प्लान करेंगे कि समस्या क्या है, उसके बाद उस प्लान पे एक्ट करेंगे। ठीक है, फिर एक्ट करने के बाद ऑब्जर्व करेंगे और फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। अब इसको एक एग्जांपल की वजह से समझ लो। जैसे मान लो अगर हम कोविड की वैक्सीन बना रहे हैं, ठीक, तो अब यहां पे क्या होगा कि वैक्सीन के लिए हम पहले प्लान करेंगे कि वैक्सीन क्या, हमको ये वायरस मिटाना है, इसके लिए हमें ये दवा चाहिए होगी। अब ठीक है, उसके बाद प्लान करने के बाद हम उसको मतलब इनएक्ट करेंगे, यानी कि उसको उस तरह हम मिक्सचर मिलाएंगे। ठीक, मिलाने के बाद उसकी जब हम टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पे एक बीच में स्टेप होता है टेस्टिंग का। ठीक, बट ये स्टेप होता है आपके वैक्सीन टेस्ट में होता है। हर एक्शन रिसर्च में टेस्टिंग ज़्यादातर 99% होती है, बट यहाँ पे मैंने एक समझाने के लिए बता दिया कि इनके टेस्टिंग आ जाए तो यहाँ पे बीच में आएगी। ठीक, फिर हम एक्ट के बाद क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि वो सही है कि नहीं। टेस्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे, टेस्ट के क्या रिजल्ट जो आएगा
उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। एंड फाइनली ऑब्जर्व करने के बाद क्या आएगा, अगर वो पास हो रहा है तो ठीक है, वैक्सीन अप्रूव हो जाएगी, और अगर फेल हो रहा है तो वैक्सीन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सही सीक्वेंस क्या है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। तो इसलिए अब ये याद रखना, ये पॉसिबल है आज के पेपर, अगले पेपर में ना सही पर एक दो पेपर में हो सकता है ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सके। ये सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर करके पूछा जाता है, कई बार मैं देख चुका हूँ ये क्वेश्चन, कई सालों में देख चुका हूँ कि ये क्वेश्चन हर साल दर साल रिपीट होता रहता है, ठीक है। ओके, एस्पेक्ट ऑफ द वॉइस अदर देन द स्पीच आर नोन है। देखो स्पीच की जो होती है, जैसे हम अपना टोन करते हैं, जैसे अगर मैं अभी तेज बोलने लगा या मैं नॉर्मल होने की कोशिश करूं तो वहां पे क्या होगा, उस चीज को जो आपका टोनिंग हो गई, किस तरीके से आपने वॉइस में करा, वो क्या कहलाएगा, सब कुछ आता है आपका किस लैंग्वेज के अंदर, वो आता है आपके पैरा लैंग्वेज के अंदर। बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो वॉइस जो आता है आपका, ज्यादातर चीजें आपकी पैरा लैंग्वेज के अंदर आ जाती है। कुछ पर्टिकुलर कंडीशन की बात अलग हो गई, बट ज्यादातर वॉइस का जो मॉड्यूलेशन वगैरह हो जाता है वो आपका पैरा लैंग्वेज से कवर हो जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, पैरा लैंग्वेज। अगला, ट्रूथ एंड फॉल्सिटी आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या लड़ रहे हैं, बच्चे लड़ रहे हैं कि सर डिबेट भी हो सकता है। देखो डिबेट में मेरा पॉइंट सही होगा, तुम्हारा पॉइंट गलत होगा, पर एक बात ध्यान रखो, डिबेट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि डिबेट में क्या है, आप कोई भी पॉइंट सही प्रूव कर सकते हो, गलत पॉइंट को भी सही प्रूव कर सकते हो। डिबेट में सिर्फ सामने वाले को कन्विंस करना होता है, बट प्रपोजिशन जो होता है उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। उसका इंपैक्ट क्या होता है, कॉमन चीज बनती है, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लो उससे कोई थ्योरी बनती है, कोई प्रपोजिशन। मान लो मैंने प्रपोज करा कि हाँ एक नया बिल ले आते हैं, ठीक, जिसमें क्या होगा, जिसमें जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है उसको आईफोन दे देंगे, चलो खुश हो जाओ, नालायक को सबको आईफोन दे रहा हूं, ठीक, उसको मैं आईफोन दे दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे प्रपोजिशन का इंपैक्ट बड़ा होता है, पर डिबेट का क्या है, मैं दे देता हूं, दूसरा अगर बोले सर सैमसंग दे दो, सर आप कहाँ सैमसंग वो दे रहे हो, शाओमी तो सस्ते में निपटाओ सबको। तो डिबेट में पॉइंट्स आपके ट्रूथ और फॉल्सिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। डिबेट के पॉइंट आप अपने आप मेंटोर करके हटा सकते हो, दिमाग खराब कर सकते हो डिबेट में, बट प्रपोजिशन में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर एजुकेशन के रूसा का फुल फॉर्म पूछा था। ओके देखो, ये एजुकेशन का जो है ये पूछा जाएगा ही जाएगा, और अगर आप लोग चाहोगे तो एक नीचे आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं मैंने ज़्यादातर कवर कर दी हैं, रूसा नहीं कवर करी थी तो रूसा में यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ पूरी, ठीक। तो देखो रूसा का फुल फॉर्म क्या होगा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अभी रूसा के अंदर होता क्या है, ठीक, रूसा वॉज लॉन्च इन 2013, यानी कि 2013 में लॉन्च करी गई थी, विद द पर्पज ऑफ टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, इसमें क्या है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें हायर स्टडी के लिए बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, यानी कि उनको कुछ तरह का ये मान लीजिए उनको फंडिंग करी जाएगी, ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत। बट सबको फंडिंग नहीं करी जाएगी, जो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को मेट कर रहे होंगे उनको करा जाएगा, ताकि वो आगे सब बच्चों की एजुकेशन में मदद करें, ठीक है। ओके, तो ये फंडिंग है किसकी, रूसा की। फुल फॉर्म याद रखिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ख्याल रखो, उसने बताया क्या कि यहीं पे थोड़ा सा उच्चतर शिक्षा की जगह एक में तो शिक्षक लिखा हुआ था सर, तो यहाँ पे ख्याल रखना कि क्या लिखा हुआ किस में सही कर रहे हो। तो ये भी वो डाउटफुल, उसने शिक्षक लगा दिया है कि शिक्षा लगाया था, पर आपको क्या ध्यान रखना है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा है, शिक्षक नहीं है, शिक्षा अभियान। ओके, व्हाट इज पाइथन। पाइथन को पूछा गया, पाइथन नॉर्मली तो होता आपका स्नेक है, ठीक, बट जिन बच्चों को कंप्यूटर के बारे में नहीं पता उनके लिए पाइथन का मतलब सांप, और आसान भाषा में अजगर होता है सर, सॉरी गलत लिख गया, अजगर होता है, ठीक। बट भाई यहाँ पे ये कंप्यूटर आया हुआ था आईसीटी के अंदर, तो आईसीटी में पाइथन जो है वो एक तरह की लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है। लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर ये चीज अंडरस्टैंड करता है, जैसे मैं कंप्यूटर से बोलूंगा हेलो हाय तो समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन अगर मैं पाइथन में कोई उसको कमांड दूंगा कि बेटा शट डाउन हो जाओ, पाइथन लैंग्वेज के हिसाब से कमांड दूंगा तो वो शट डाउन हो जाएगा। पाइथन सॉफ्टवेयर नहीं है, ओके।
इसमें भी बच्चे कंफ्यूज थे, सॉफ्टवेयर है कि लैंग्वेज। नहीं, सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं है, गलतफहमी दूर रखो, सॉफ्टवेयर नहीं है, लैंग्वेज है। ओके, पूछा गया था बुद्ध धर्म किसको प्रमाण मानता है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में ये सही बता रहा है बच्चा। लेट्स सी ऑप्शन। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो कह रहा है कि इसमें रिलेशन देकर, एंड का रिलेशन दे करके रखा हुआ था और 4 ऑप्शन थे, तो फिर अगर एंड का रिलेशन देकर आप देखना पड़ेगा क्या और ऑप्शन दे रखे थे। बट इस पे मैंने सिर्फ आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या पूछा गया, तो उसके लिए बता दिया कि प्रत्यक्ष और अनुमान था। ओके, इस क्वेश्चन को देख लो। अनिल आफ्टर ट्रैवलिंग, ये आप देख लो, इसका आपका आया हुआ था मैथमेटिक्स का, तो क्या था, अनिल आफ्टर ट्रैवलिंग 6 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। देखो ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बना लो। देखो मेरा क्या होता है, जो मेरा होम टाउन है, घर, वहां पे, बिकॉज मैं वहीं पे पला बड़ा हुआ हूँ, तो कंडीशन क्या है, जिधर मेरा घर है उसके जो घर का जो मेन गेट है वो ईस्ट साइड में है, तो याद क्या कर लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब आप लोग भी अपने घर के बेसिस पे याद कर लो कि आपका घर का गेट किधर है, उधर से सारे डायरेक्शन खड़े होकर देख लो, जिंदगी भर याद रख, कभी नहीं भूलोगे। अब ये क्वेश्चन देखते जाओ क्या कर रहा है। अनिल स्टार्ट ट्रैवलिंग 6 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। अब मान लेते हैं घर यहाँ है, ठीक है, ये मेरा घर। अब थोड़ी देर को मान लो अनिल की जगह मैं ही घूमने निकल गया, ठीक। स्टार्ट ट्रैवलिंग 6 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, यानी कि 6 किलोमीटर यहाँ ऊपर आ गया, ठीक, 6 किलोमीटर ये हो गया। रियलाइज दैट ही हैज ट्रेवल्ड इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। नहीं भाई, मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता, तो मैं नहीं वापस अनिल को बुलाओ। अनिल ही था जो 6 किलोमीटर पहले ईस्ट में चला गया, तब उसको रियलाइज हुआ कि वो गलत डायरेक्शन में चला गया। ही टर्न्ड एंड ट्रेवल्ड टूवर्ड्स, सॉरी ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। अभी यहाँ पे, अब यहाँ से वेस्ट कहाँ है, नीचे, तो पहले घर फिर यहाँ आया, तो ये पूरा 12 किलोमीटर पर घर तक का डिस्टेंस कितना था, 6, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 12 - 6, यानी कि 6 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या है, देन ही टर्न राइट। अब देखो अभी इस बच्चे का मुंह कहाँ है, अनिल का इधर है, अब राइट साइड किधर हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा राइट साइड, तो अब राइट में मुड़ गया और वो कितना चला, 8 किलोमीटर, ठीक, तो वो 8 किलोमीटर भाई चल गया। अब क्या पूछ रहा है, द स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस टू हिज हाउस इज, मतलब इस पॉइंट से ये पॉइंट तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। बगैर देखो, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं या जिसने भी मैथ थोड़ा सा याद होगा, उसको एक चीज याद होगी, पाइथागोरस। अभी देखो पाइथन आया था, पाइथागोरस आ गया, चल भाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, आपका बेस और साइड लाइन का स्क्वायर का एडिशन आपके यहाँ का इक्विवेलेंट होता है, ठीक। तो अब कंडीशन क्या है, हम नाम दे देते हैं इसको, ट्रायंगल बना देते हैं, ए बी और सी कर लेते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ए बी सी करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस ये बी सी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, ये एक्स निकालना है, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ इस ट्रायंगल से काम है, हमें इससे कोई काम नहीं, ये चीज वेस्टफुल है, ओके। अब यहाँ देखो ए बी का स्क्वायर कितना था, ये 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना था, 6, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया कितना, 100। इन दोनों को एडिशन कर दिया 100, ठीक, एडिशन कर लेना। अब एक्स स्क्वायर 100 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, ठीक। तो उसके घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस कितना होगा, 10 किलोमीटर, ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका, ठीक। चलो आई गेस क्लियर हो गया होगा ये पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ प्रपोजिशन नो मैन आर ऑनेस्ट इज टेकन टू बी फॉल्स, Which of the following proposition can be claimed certainly be true? अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि which of the no men are taken to be false, यानी कि भाई no man को बोल रहा है। अब एक तरीका क्या हो सकता है, या तो आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से चले जाओ, ठीक, या फिर एक सिंपल सा वेन डायग्राम समझ लो। देखो मैं उम्मीद करता हूँ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आप ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करोगे। इनके समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन कमेंट नीचे कर देना, मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक। अगर
आपको सिंपल वेन डायग्राम आता हो, इसको फॉल्स क्लेम कर रहा है तो क्या होगा, एक सर्कल बनाया मैन का, बिकॉज फॉल्स था यानी कि नो था तो सम तो आएंगे ही आएंगे, ठीक। तो मैन आर ऑनेस्ट, जान दो आदमियों की बुराई ही होती रहती है, खैर पेपर हो या रियलिटी, चलो झेलो चुपचाप, ठीक। तो अब यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो मैन आर ऑनेस्ट, ये गलत था तो क्या होगा, सम मैन आर ऑनेस्ट। तो यहां पे सही आपका क्या, सम वाला हो जाएगा, ठीक है, सम मैन आर ऑनेस्ट। अब देखो अगर ये नहीं समझ में आया हो, इसकी स्ट्रिक जो मैंने क्लासरूम में पढ़ाई थी वो उन बच्चों को तुरंत समझ में आ गया होगा ये कैसे बनाया गया। इन केस अगर आप सिर्फ ऑनलाइन देख रहे हो कोई बात नहीं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से एक बार ट्राई करो, नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं कर दूंगा वो काम भी, ठीक, समझा दूंगा, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट अ नेचुरल हैजार्ड। तमाम नेचुरल हैजार्ड दिए गए थे, ड्रॉट दिया गया था, ठीक, और वो सुनामी दिया गया था, ठीक। वहां पे एक सबसे अलग तक केमिकल हैजार्ड। अब अभी अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो तो बेरूत में भी केमिकल की वजह से एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो ये बेरूत वाला केस भी हो सकता है, ठीक, कि उसको ध्यान में रख के बनाया गया, एक ये हो सकता है, ठीक। कुछ दिन पहले इंडिया के भी तमाम केमिकल प्लांट्स में आग लग गई थी, एक्चुअली 2 केमिकल प्लांट थे जहां पे फायर हो गई थी। तो अब ये चीजें हो सकता है कि ये जनरल नॉलेज से पूछ लिया हो, ये हो सकता है सिंपल पीपल एंड एनवायरनमेंट का ही मान लो, बट यू नो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं लोगों पे। अब खैर आपको भी नहीं होना चाहिए इतनी नालायकी के बाद, तो मैं ये मानूंगा कि इन्होंने जो रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं उन्हीं को लेकर के ये बनाया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था NMEICT का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये बात ख्याल रखो, इंफॉर्मेशन, अभी देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी का कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे पहले वाले में भी, ओके ओके। अभी एक क्वेश्चन भेजा गया है बच्चे ने कि सर स्लिपरी सॉप फैलेसी का एक क्वेश्चन पूछा था, ओके। तो अभी अभी एक मैसेज आया मेरे पास, ऑफलाइन स्टूडेंट है श्रेणिक का, तो कि उसको में जो क्वेश्चन था स्लिपरी स्लोप ये फैलेसी है, ठीक। तो फैलेसी से ये क्वेश्चन आया हुआ था, स्लिपरी स्लोप फैलेसी का क्वेश्चन, ओके। तो चलो ये आई गेस ये वाला फैलेसी भी आप एक बार देख लेना क्योंकि आया हुआ है, ओके, ठीक। अच्छा हम लोग कहाँ थे, NMEICT, ठीक। दिस मिशन इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू लेवरेज द पोटेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग दैट विल बेनिफिट ऑल द लर्नर्स इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एनी टाइम। मतलब ये है कि आपके IT का यूज करके क्या कर रहे हैं, इसका बेनिफिट जो आपके स्टूडेंट्स उठा सके। मतलब क्या होगा भाई, देखो अभी जैसे मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आप 1 साल बाद भी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, 2 घंटे बाद भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, 3 साल बाद भी देखोगे तो भी समझ में बराबर ही आएगा, ठीक। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, बच्चों लर्नर्स के लिए एजुकेशन ईजी हो रही है, ठीक, और ईजी बनाने का ही कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए क्या है, ये एक तरह की स्कॉलरशिप स्कीम है। तो आई गेस ये समझ में आ गया हो, कोई डाउट हो पूछ लेना, ओके। अच्छा एक क्वेश्चन और नोट कर लो, एक क्वेश्चन और अभी मैसेज आया श्रेणिक का ही, श्रेणिक देखिए इनकेस मेरे पास और क्वेश्चन आए तो मैं और भी बता दूंगा कि वुमेन आर इक्वली स्ट्रॉन्गर एज मैन पूछा गया था सर, वुमेन आर इक्वली स्ट्रॉन्गर एज मैन, ठीक है। तो ये किस टाइप की टर्मिनोलॉजी है, ऑप्शन दिए हुए तो बायोलॉजी, अभी ये कौन सी टर्मिनोलॉजी है भाई, बायोलॉजी, ओके, बायोलॉजी हो गया, एनालॉजी, डिस्क्रिप्टिव, इसको श्रेणी को पक्का याद है ना, डिस्क्रिप्टिव का तो कुछ लेना ही देना नहीं है,
ओके ठीक है, तो यहाँ पे अगर यही थे ऑप्शन तो यहाँ पे भाई इन दोनों देखो बायोलॉजी तो है पर यहाँ पे पूछा है व्हाट दी टर्मिनोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी नहीं हो सकती ये, ठीक। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ये एनालॉजी है क्योंकि बेसिकली यहाँ पे लोग कंपेयर कर रहे हैं और कंपैरिजन का कुछ नहीं दे रखा था और सिर्फ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टर्म जो था वो एनालॉजी दिया हुआ था, ठीक। तो इस बात का भी ख्याल रखो कि ये क्वेश्चन आया हुआ था, समझ लोगे तो बहुत अच्छा, नहीं समझ पाया तो और अच्छा है, टेंशन फ्री होकर पेपर दो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। मिलते हैं आपसे तब तक अगले वीडियो में, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ ताकि उनको भी पहुँच सके। सेम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मोबाइल नंबर दिया होगा और मैं चाहूँगा कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको ईजिली से जो भी नोटिफिकेशन है नए से नए मिल जाए और आपको भी इजी पड़े ताकि आप सक्सेस हो पाओ NTA नेट में, ठीक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।